हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। आज का करंट अफेयर है। करंट अफेयर की ये क्लास होने वाली है। 4 फरवरी के करंट अफेयर है 2026। ये करंट अफेयर थोड़ा सा कॉम्प्रहेंसिव वे में मैं कवर करता हूँ। तो आप कोई सा भी एसएससी का एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो, आप बैंकिंग का एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो, कोई सा भी बैंकिंग एग्ज़ाम, उसके अलावा रेलवे में आप देख लो, रेलवे, इंश्योरेंस, स्टेट के पीएससी, यूपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, बट यूपीएससी के लिए थोड़ा सा आपको डिटेल में ज़्यादा जाना पड़ेगा। और यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए मैं आपको बताऊं तो भाई थोड़ा सा डिटेल के साथ साथ ये सारे टॉपिक जो हैं वो उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बट हाँ, स्टेट पीएससी के लिए मैं बोल सकता हूँ कि आप इसको रेफर कर सकते हैं और इसका फ़ायदा ले सकते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आगे बढ़ते हैं। देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हम पढ़ते हैं, देखते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व किया गया 2026 को। ये 4 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। ध्यान रखना कि वर्ल्ड कैंसर डे 2026 में हमेशा 4 फरवरी को मनाया जाता है। 2026 का जो थीम था, यूनाइटेड बाय यूनिक, यू बाय यू, यू ध्यान रखना, यू बाय यू मतलब यूनाइटेड बाय यूनिक, ये 2026 का थीम था। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि कैंसर, अब वर्ल्ड कैंसर डे है तो कैंसर के बारे में जो भी होगी इसकी इन्फॉर्मेशन होगी, अवेयरनेस फैलाएगा, अवेयरनेस अबाउट द कैंसर एंड इनकरेज प्रिवेंशन, डिटेंशन एंड ट्रीटमेंट। लेड बाय, इसको लेड कौन करता है, मीन्स लीडर कौन है, लीड कौन करता है, यूआईसीसी मीन्स यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, ये इसको लीड करता है। इसका जो मेन रोल होता है, कम्बैट वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट प्रेसिंग हेल्थ चैलेंजेस। कैंसर के बारे में आपने सुना होगा जनरली कि कैंसर लाइलाज है, हालांकि ऐसा नहीं है कि लाइलाज है। अगर सही समय पर उसकी दवाई या उसका जो भी है तरीके से देख रेख केयर की जाए तो ठीक होता है। अब कोई चीज़ें जब एक्सट्रीम पर पहुंचती हैं तो फिर कैंसर क्या, कोई सी भी चीज़ वो फिर जानलेवा हो जाती है, राइट। तो सही समय पर सही इलाज मिल जाए तो कैंसर भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। थीम क्या था ये ध्यान रखना, 2026। ये तो आपसे डे पूछ सकता है कि कौन से दिन को मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। 4 फरवरी मनाया जाता है। 2026 का थीम जो था, यूनाइटेड बाय यूनिक, राइट। 3 ईयर के ये कैंपेन है, 3 साल का कैंपेन है, 2025 से 2027 तक यूनाइटेड बाय यूनिक ये थीम है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ के लिए। देखो, जिस न्यूज़ में जितना टाइम देना होता है उतना ही दूंगा, किसी में ज़्यादा लगेगा किसी में कम, तो इक्वली आप ऐसा मत सोचना कि सबके लिए बराबर है। अगली न्यूज़ है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, डायलॉग ओवर डिवीजन। अब ये भी इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा होता है। तो अब ह्यूमन फ्रेटर्निटी जो इंटरनेशनल लेवल पर मनाया जाता है, ये भी 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक पीस मेंटेन किया जाता है, इंक्लूसिव कम्युनिटी ग्राउंडेड इन अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड डायलॉग। आप ऐसे समझ लो कि ह्यूमन फ्रेटर्निटी मतलब इंसानों में भाईचारा बना रहे, तो इसके लिए पीसफुल होना चाहिए, सभी को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसका थीम जरूर याद रखना, डायलॉग ओवर डिवीजन। डायलॉग ओवर डिवीजन 2026 का इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी डे, इसका डायलॉग ओवर डिवीजन जो है थीम है, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ को देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स, इसने रिवाइज किया कि जो सीपीआई था, सीपीआई मींस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसका बेस ईयर अभी तक 2012 होता था। बहुत से इस सीपीआई से जुड़ी हुई चीज़ें या मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई चीज़ें जो इसके आसपास हैं, उनका बेस ईयर 2011-12 आपने सुना होगा, इसका 2012 था। तो अब जाकर रिवाइज किया गया है, 2012 को 2024 बेस ईयर माना गया है, ये नया है। अब आप कहोगे भाई इसको रिवाइज करने की क्या जरूरत है, तो रिवाइज करना मतलब इसका बेस ईयर, इसका मतलब रेफरेंस चेंज करना होता है भाई, रेफरेंस। जैसे आप बोलते हो ना कि भाई वो उसके पास इतना पैसा है, या उसके कंपेयर में इतनी ग्रोथ हुई, या उसके कंपेयर में इतनी दूर है, किसी भी फील्ड में आप बात कर रहे हो, किसी भी रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो, तो एक रेफरेंस के रिस्पेक्ट में आप बात करते हो, विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग। और वो रेफरेंस जैसे कि यहाँ बेस ईयर होता है, तो बेस ईयर मैं बताऊं तो भाई बेस ईयर एक ऐसा ईयर माना जाता है, एक ऐसा ईयर एज्यूम करते हैं या रखा जाता है जो स्टेबल हो, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, ना तो प्लस में ना माइनस में, इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, उस ईयर को रेफरेंस ईयर रखा जाता है या बेस ईयर रखा जाता है, ठीक है। तो मोस्पी, मोस्पी का मतलब आप जानते हो, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसने किया अनाउंस किया है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो सीपीआई है वो उसका बेस ईयर चेंज होगा, 2012 से 2024 तक रखा जाएगा, ध्यान रहे।
दिस कॉम्प्रिहेंसिव ओवरऑल बेस्ड हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24। इसमें देखो कुछ चीज़ें जो मेन डाटा है ध्यान रखना। एक तो आपसे ईयर पूछ सकता है कि बेस ईयर अब क्या है, तो आप पुराने में टिक मत करना, आपके ऑप्शन में 2024 ध्यान रखना। दूसरी चीज़ कि एक इसका जो एक फूड एंड बीवरेज होता है जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है इसमें, उसको रिड्यूस किया है। पहले 45.86 था, 45.86 था, अब उसको 36.75 रख दिया गया, ठीक है, घटा दिया गया है। फूड एंड बेवरेज जो सबसे ज़्यादा होता है वेटेज, उसको घटा दिया 36.75। नया एटलीस्ट ध्यान रखो, पुराना याद रहे कि ना रहे, नया एटलीस्ट ध्यान रखो 36.75। एक ये पूछ सकता है। दूसरा इसी में हाउस जो हाउसिंग वाला है उसको बढ़ा दिया है 10.07 से, अब इसको 17.66 कर दिया है। क्या क्या ध्यान रखोगे, पहला बेस ईयर 2024 कर दिया गया है। फिर मोस्पी निकालता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सीपीआई का, राइट। दो चीज़ें, एक बढ़ाया एक घटाया है। फूड एंड बेवरेज जो हाईएस्ट वेटेज होता है उसको घटा दिया है, 36.75 कर दिया है, कहाँ से, 45.86 से। सेकेंड चीज़ जो हाउसिंग वाला है उसको भाई बढ़ा दिया है और वो 17.66 अब कर दिया है। एक ये डाटा, एक ये वाला डाटा और एक ये ईयर वाला, ये एटलीस्ट 3 तो ध्यान रखना। चौथा डाटा आपको ध्यान रखना है, इसमें जो पहले आइटम कम प्राइस होते थे, पहले 299 होते थे, अब इसको बढ़ा के 358 यानी 59 डाटा और ऐड कर दिया है, ठीक है। चौथी चीज़ 358 कर दिया है, ध्यान रखना। सीपीआई होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो सीपीआई की थोड़ा सा डेफिनेशन जान लेते हैं। सीपीआई मीन्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मेजर करता है एवरेज चेंजेस ओवर द टाइम, मतलब ओवर द टाइम में कितने टाइम की बात हो रही है, उस टाइम पीरियड में एवरेज चेंजेस कितना हुआ, एवरेज चेंजेस ओवर द टाइम इन द प्राइस पेड बाय कंज्यूमर फॉर रिप्रेजेंटेटिव बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज प्राइमरी मेजर ऑफ द इन्फ्लेशन इन द मोस्ट इकोनॉमिक एंड सर्व मल्टीपल क्रिटिकल। देखो बहुत सारी मॉनेटरी टर्म्स में बात करूँ या इन्फ्लेशन के मैटर में बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, लेकिन प्राइमरी मेजर करता है ये प्राइमरली इन्फ्लेशन, ठीक है। और इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठाई जाती है, इन्फ्लेशन या बहुत सारी चीज़ें जो बैंकिंग से जुड़ी हुई चीज़ें उस पर वो इंटरफेयर करते हैं, उस पर काम करते हैं, एक उनका भी रेफरेंस होता है। अब जैसे देखो मॉनेटरी पॉलिसी इनकम जो है, सेंट्रल बैंक हमेशा जो आरबीआई है वो सीपीआई को प्राइमरली टारगेट करता है और जिसके कारण वो कहता है कि भाई इन्फ्लेशन हमारी 4% के आसपास रहे। अब आसपास का मतलब क्या हुआ कि उनका टारगेट एग्जैक्टली 4% होता है और उसमें ये आसपास का मतलब कि प्लस या तो 2% हो या -2% हो, ठीक है। तो ±2% सीपीआई इन्फ्लेशन को रखते हैं। अभी जैसे मैं बताया कि की चेंजेस में क्या हुआ है, तो देखो फूड एंड बीवरेज जो है अब जाके प्रीवियसली 45.86 था, अब रिड्यूस होकर 36.75 हो गया है। एंड सेकेंड वाला डाटा जो हाउसिंग का है वो पहले 2012 में 10.07 था, अब वो 17.66% हो गया है। फिर 3 चीज़ हो गई, चौथी चीज़ आपको नंबर ऑफ आइटम ध्यान रखना है कि पहले 299 होते थे, अब इसमें 59 और ऐड करके इसको 358 बढ़ा दिया गया है, जो 20% एक्सपांसन हो गया है। अब ऐसे ही देखोगे तो 299 से लगभग 20%, ठीक है भाई। चलो अगले न्यूज़ पर चलते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई अभी 2026 की, जिसमें शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, ये अभी हुई कहाँ है, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 की जो हुई दुबई में हुई है, जिसका थीम क्या था, ये थीम है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, फ्यूचर गवर्नमेंट को सेव करना, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट ये थीम रहा, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। 5 फरवरी को हुआ है। इसका मेन समिट का एम क्या था, स्ट्रेंथन गवर्नेंस फ्रेमवर्क, जो गवर्नेंस का फ्रेमवर्क है उसको स्ट्रेंथन करना, इनहेंस इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड एड्रेस माउंटिंग इकोनॉमिक सोशल टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस जो भी अपनी ग्लोबल कम्युनिटी फेस कर रही है, राइट। इसमें से लगभग 6250 पार्टिसिपेट किए, जिसमें से मोर देन 60 हेड ऑफ स्टेट थे। आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट था। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का कहाँ हुआ, दुबई में हुआ। एक तो ये, दूसरा थीम की शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, ये इसका थीम था वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का। अगले न्यूज़ देखते हैं। इंडिया ज्वाइन किया है ब्रिक्स का सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंस, यानी ब्रिक्स का है तो बी सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंस यानी CIC, BCIC पे ज्वाइन किया है इंडिया। इंडिया हैज ऑफिशियली ज्वाइन BRI ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंस यानी BCIC, एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर द नेशन कमिटमेंट उसके लिए है। मैन्युफैक्चरिंग एंड एडवांस सेक्टर MSME इन सब सेक्टर के लिए है, राइट। मेन जो चीज़ें हैं वो ध्यान रखना कि इंडिया अभी BCIC में ज्वाइन किया है, मीन्स ब्रिक्स का सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंस में ज्वाइन किया है। ये इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशन UIDD
यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनिडो इसको बोलते हैं, एंड ब्रोडेन ब्रिक्स फ्रेमवर्क, इन सबको ब्रोडेन करेगा। मेन टारगेट आपका यही होना चाहिए कि भाई इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो ध्यान रखना है। इंडिया ज्वाइन किया ब्रिक्स का, सेंटर फॉर CIC, ब्रिक्स का CIC में ज्वाइन किया मीन्स BCIC ज्वाइन किया है, ठीक है। अगले न्यूज़ पर बढ़ते हैं। PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च किया है लुक्जुरा मेटल क्रेडिट कार्ड। अब इसको जो भी प्रोनाउंस करो, लुक्जुरा जो भी, लुक्जुरा मेटल क्रेडिट कार्ड जो वीज़ा इन्फाइनाइट के लिए है, तो उसको क्या किया है, लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया, ध्यान रखना, बैंक लॉन्च किया है। कौन सा बैंक, PNB ने लॉन्च किया है, SBI ने लॉन्च नहीं किया, कोई और बैंक ने लॉन्च नहीं किया। लुक्जुरा मेटल कार्ड ये PNB पंजाब नेशनल बैंक का है और ये अनवीज़ा इन्फाइनाइट पर काम करेगा। पंजाब नेशनल बैंक वन ऑफ इंडिया का ओल्डेस्ट, बिकॉज जब नेशनलाइज हुआ था स्टार्टिंग का ये बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है। अभी PNB लुक्जुरा, अगर आप पूरा नाम ध्यान रखोगे तो बैंक ऑटोमेटिकली आपको याद रह जाएगा, ठीक है, इसलिए पूरा नाम ध्यान रखना। PNB लुक्जुरा मेटल क्रेडिट कार्ड ऑन द वीज़ा इन्फाइनाइट प्लेटफॉर्म ये लॉन्च किया है। PNB के अभी जो MD एंड CEO हैं वो अशोक चंदा हैं, ध्यान रखना, इनका नाम भी याद रखना, बिकॉज जो चीज़ें न्यूज़ में रहती है उनमें से कुछ भी पूछ सकता है आपसे। अब कुछ भी मतलब कि उनमें भी एक लिमिट रहती है उनके पास भी, बट उन चीज़ों अबाउट जो भी उन चीज़ें जो न्यूज़ में रहती है उनमें से पूछ सकते हैं एग्जामिनर, ठीक है। अशोक चंदा उनके MD एंड CEO ऑफ द PNB हैं। आनंद विजय ये वाइस प्रेसिडेंट है, इनका नाम जरूरी उतना नहीं है, अशोक चंदा एटलीस्ट ध्यान रखना। लुक्जुरा कार्ड इवोल्यूशन सिंगल प्लेटफॉर्म टू डुअल एक्सेप्टेंस स्ट्रेटेजिक एक्सपांसन। देखो लुक्जुरा मेटल क्रेडिट कार्ड एंड द वीज़ा इन्फाइनाइट, जिसमें से वर्ल्ड मोस्ट रिस्पेक्टेड पेमेंट नेटवर्क रुपे एंड वीज़ा है, इन दोनों को प्रमोट करना। नाउ ऑफर कस्टमर चॉइस बिटवीन द टू ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट, इनमें से चॉइस आप कर सकते हो कि रुपए को करोगे वीज़ा को करोगे, तो ये आपके पास चॉइस है, उसने दोनों को प्रमोट किया है। वाई डुअल प्लेटफॉर्म मैटर क्यों करता है वाई डुअल प्लेटफॉर्म, एक्सपांसन टू वीज़ा इन्फाइनाइट रिप्रेजेंट्स स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स टू कस्टमर नीड्स, राइट। चलो अगली न्यूज़ देखते हैं। देखो आपका टाइम बचाने के लिए मुझे थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें देना एक तरह से थोड़ा सा मुश्किल होता है, और मैं वो सोचता हूँ कि कम टाइम आपका लगे, उसमें से ज़्यादा चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत करी जाएँ, राइट। DRDO ने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया है एक सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट, मीन्स सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट, SFDR। किसने किया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स DRDO सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट टेक्नोलॉजी 3 फरवरी को ओडिशा के चांदीपुर में। अब चांदीपुर ये जो कोस्ट है भाई, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो कौन सी चीज़ें एटलीस्ट जियोग्राफी में कहाँ है, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए अगर आप इन लेवल पर तैयारी कर रहे हैं। ऑफकोर्स PSC लेवल पर करेंगे तो इनके बारे में आपको डिटेल में आइडिया होना चाहिए, बट एटलीस्ट कि जैसे कि कौन सा कोस्ट कहाँ पर है, कौन सा पोर्ट कहाँ पर है, ये चीज़ें आपको हिडन आइडिया होना चाहिए, राइट। तो ओडिशा के चांदीपुर कोस्ट, कई बार आपसे यही पूछ लेता है कि भाई चांदीपुर कोस्ट कहाँ है, कौन से राज्य में है, आपको 4-5 राज्य दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर नहीं पढ़े हो तो। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि DRDO ने लॉन्च किया है, डेमोन्स्ट्रेट किया है, SFDR मीन्स सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट टेक्नोलॉजी, जो ओडिशा के चांदीपुर कोस्ट में है, यहाँ लॉन्च किया है, राइट। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट टेक्नोलॉजी जो है, देखो सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट एक एडवांस एयर ब्रीथिंग प्रोपल्सन सिस्टम है डिजाइन फॉर हाई स्पीड मिसाइल के लिए, राइट। इसमें क्या होता है कि दिस इनेबल मिसाइल टू मेंटेन, मतलब मिसाइल को ये मेंटेन करता है कि हाई स्पीड एंड मैनरेबिलिटी का मतलब कि जो मैन अपने से उसको रेगुलेट कर रहे हैं वो होता है मैनरेबिलिटी, इवन एट एक्सटेंडेड रेंज गिविंग देम डिसिसिव एज एट एयर कम्बैट। DRDO के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कई बार इसमें आपसे फुल फॉर्म पूछा है एग्जाम में। 1958 में बना था, इसका मोटो होता है बालस्य मूलम विज्ञानम, राइट। ऑब्जेक्टिव तो ये है ही सही कि इतनी सारी चीज़ें। हेडेड कौन करता है, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ द DRDO। असिस्टेंट चीफ कंट्रोलर साइंटिस्ट इन वेरियस टेक्नोलॉजी क्लस्टर, ये हो गया। नंबर ऑफ लेबोरेटरी देखो 53 लेबोरेटरी अक्रॉस द इंडिया, ये है इसके DRDO की 53 लेबोरेटरी। कोलेब्रेशन आर्म फोर्स इंडस्ट्री पार्टनर एकेडमिया, ये है। फोकस एरिया आप जानते हो कि मिसाइल, रडार, इलेक्ट्रॉनिक साइबर सिस्टम, ये सारी चीज़ें, ठीक है। थोड़ा सा और जान लेते हैं कि देखो न्यूज़ में भी क्यों था, क्योंकि सक्सेसफुली SFDR सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट फ्लाइट टेस्ट कौन ऑर्गेनाइज किया है, तो DRDO ने किया है। टेक्नोलॉजी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट पर काम करेगी, ध्यान रहे ये एयर टू एयर मिसाइल पर काम करेगा, ठीक है।
SFDR टेक्नोलॉजी इज प्राइमरली यूज्ड इन विच टाइप ऑफ मिसाइल? देखो, सरफेस टू सरफेस, बैलिस्टिक मिसाइल, एयर टू एयर, क्रूज मिसाइल। आंसर कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करोगे, ठीक है। चलो, इसलिए ध्यान रखना कि DRDO ने जो SFDR लॉन्च किया है वो एयर टू एयर के लिए है, यहां पर भी दिया था एयर ब्रीदिंग प्रोपल्सन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ पर चलते हैं। भारत कंटेनर शिपिंग जो लाइन है कुड चेंज इंडिया ट्रेड गेम। इसने शिपिंग लाइन को चेंज कर दिया है, मतलब इंडिया हैज टेकन मेजर स्टेप टू रिगेन कंट्रोल ओवर द कंटेनर। द गवर्नमेंट हैज साइन एन एग्रीमेंट टू एस्टेब्लिश भारत कंटेनर शिपिंग लाइन। भारत गवर्नमेंट ने एक साइन किया है कि भारत कंटेनर शिपिंग लाइन को साइन किया है, नेशनल शिपिंग एंटिटी के बारे में है, जिसका एम होता है स्ट्रेंथन इंडिया की लॉजिस्टिक। देखो, अब कुछ चीज़ें भाई होती हैं कि जैसे ये भारत शिपिंग है, तो शिपिंग अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ साइन किया है तो आप खुद ही समझो कि ये किसी अपनी उस फील्ड में ही आगे बढ़ना कुछ एम होगा कि भाई हमारा ये अच्छा होगा, ये अच्छा होगा, ये अच्छा होगा, ये अच्छा होगा, तभी तो हम या हमारी गवर्नमेंट उसको साइन कर रही है। तो उसका अब यहाँ पर शिपिंग की अगर कोई चीज़ें हो रही हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन कर रही है, तो भाई सीधा ऐसा मतलब आप निकाल सकते हो जिसका क्या क्या हो सकता है, जिसके एम क्या क्या हो सकते हैं। स्ट्रेंथन इंडिया की लॉजिस्टिक एंड मैरीटाइम इकोसिस्टम, उसी से जुड़ी हुई चीज़ें आगे होंगी, ठीक है। बूस्ट सेल्फ रिलायंस को बूस्ट करेगा, मतलब उस फील्ड में। अब किसी और फील्ड में देखो साइन कोई और चीज़ें हो रही है, किसी और फील्ड में तो सेल्फ रिलायंस हम उस पर्टिकुलर चीज़ से उम्मीद नहीं कर सकते, तो ये चीज़ें थोड़ा सा अंडरस्टूड होती है, राइट। अब भारत BCSL के बारे में जान लेते हैं कि भारत कंटेनर शिपिंग लाइन। भारत कंटेनर शिपिंग लाइन एक न्यू गवर्नमेंट बैक्ड शिपिंग कंपनी है जिसको created anchor to India container trade in Indian hand. It aims to reduce dependence on foreign shipping line, जिसका एम क्या है, reduce dependence on foreign shipping line and assure availability of container for exporter and importer, right। समरी देख लो कि इंडिया साइन एग्रीमेंट टू सेटअप एक BCIL यानी भारत कंटेनर शिपिंग लाइन। कई बार ये फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ लेता है आपसे फुल फॉर्म, तो ध्यान रखा करो। 10,000 करोड़ कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, बजट लिंक 10,000 करोड़ का है। पोर्ट शिपिंग, रेलवे के इसमें मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगी। इंडिया कंट्रोल ओवर द कंटेनर ट्रेड, स्ट्रांगर लॉजिस्टिक एंड ग्लोबल ट्रेड। BCSL इज क्वेश्चन है, BCSL इज प्राइमरी एम एट स्ट्रेंथनिंग विच सेक्टर? एविएशन सेक्टर, इनलैंड वाटरवे, टूरिज्म, कंटेनर, मैरीटाइम ट्रेड, कोस्टल फिशरी। आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे, बड़ा आसान हो गया है जब आप पढ़ लिए तो, राइट। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। देखो, मणिपुर से एक नई गवर्नमेंट सेट किया, रूलिंग पार्टी इलेक्ट द दिस लीडर एज अ CM पोस्ट, मतलब एक नए CM इलेक्ट हुए हैं मणिपुर के। तो वो आपको ध्यान रखना है कि एक मंथ ऑफ द पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चल रही थी मणिपुर में। अभी एक नई गवर्नमेंट बनी है, जो हमारे बने हैं, जो CM बने हैं वो BJP के लीडर हैं, युमनाम खेमाचंद सिंह, बाईके सिंह, आप ऐसा याद रख लो, बाईके सिंह, युमनाम खेमाचंद सिंह एक लीडर ऑफ द लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर बने हैं, और ये अब CM बने हैं, हिम टू बिकम नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर, ठीक है। अभी डिसीजन जो है, पहले अभी तक क्या था कि 1 साल से प्रेसिडेंट रूल चल रहा था लगभग, प्रेसिडेंट रूल जो अब एंड होने वाला है 13 फरवरी को एंड होने वाला है। तो अब नए CM हमारे बन रहे हैं यहाँ पर मणिपुर में, बाईके सिंह यानी युमनाम खेमाचंद सिंह। जो न्यू CM ऑफ द मणिपुर हैं युमनाम खेमाचंद सिंह, 62 साल के हैं, BJP के लीडर हैं, 2 टाइम MLA बने हैं, सिंह जमेई कंस्टिट्यूंसी, ठीक है। इनकी जो पॉलिटिकल जर्नी थी वो बीरेन सिंह के साथ ही स्टार्ट हुई थी, एंड ये BJP में ज्वाइन हुए थे 2013 में। ये सारी चीज़ें हैं, मेन आपको नाम याद रखना है, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछता है कि कितनी बार ये MLA बन चुके हैं तो वो आप बताओगे 2 टाइम्स, ठीक है। वाई प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज्ड? प्रेसिडेंट रूल क्यों लगा था? प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज्ड इन फरवरी 2025, लगभग 1 साल के लिए। भाई तो मणिपुर असेंबली प्लेस्ड सस्पेंडेड एनिमेशन, मणिपुर की असेंबली जो थी उसको सस्पेंड कर दिया था। द सेंटर व्यू एज अ टेम्परेरी स्टेबलाइजेशन मेजर टू कंट्रोल द वायलेंस, मैनेज सिक्योरिटी, प्रिवेंट पॉलिटिकल काउस। देखो, जब उस पर्टिकुलर स्टेट में जब कुछ अनसर्टेनिटी रहती है, कोई मतलब अराजकता फैल जाती है, स्टेबिलिटी नहीं रहती, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स रहती, तभी जाके या गवर्नमेंट उस चीज़ को नहीं संभाल पा रही है तो फिर प्रेसिडेंट रूल लगता है। प्रेसिडेंट रूल लगने का मतलब ये उस पर्टिकुलर स्टेट में
मतलब चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर या लोकल गवर्नमेंट उसको संभाल नहीं पा रही है, तो फिर प्रेसिडेंट रूल लगता है। ठीक है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द लीडर ऑफ द बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी इन द मणिपुर फरवरी 2026? एन बीरेन सिंह, एन सत्यव्रता सिंह, युमनाम खेमाचंद सिंह, ओक्रम इबोबी सिंह। आप आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। हिस्टोरिक ट्रांजिशन स्पेस, पहली फर्स्ट प्राइवेट स्पेस स्टेशन यानी फर्स्ट प्राइवेट स्टेशन शेड्यूल टू लॉन्च 2027 में लॉन्च होने वाला है, शेड्यूल है। आफ्टर मोर देन 2 डिकेड ऑफ द गवर्नमेंट डोमिनेंस, अभी तक जितनी भी बॉडी चलती है, लाइक इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, या नासा हो गया भाई, और भी जाक्सा हो गया, फॉरेन कंपनीज, तो मतलब जो भी हैं वो गवर्नमेंट ओन्ड हैं। तो गवर्नमेंट ओन का अभी डोमिनेंस चल रहा था लो अर्थ ऑर्बिट में, LEO, लो अर्थ ऑर्बिट में गवर्नमेंट जो स्टेशन है उनका डोमिनेंस चल रहा था। अब वर्ल्ड फर्स्ट प्राइवेट स्पेस स्टेशन जिसका नाम है हेवन 1, क्या नाम है, नाम ध्यान रखोगे, हेवन 1, वर्ल्ड फर्स्ट प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन 1, डेवलप्ड किसने किया है, वेस्ट स्पेस ने किया है, ये भी नाम याद रखोगे। प्राइवेट स्टेशन है वर्ल्ड का पहला जिसका नाम है हेवन 1, उसको डेवलप किसने किया है, वेस्ट स्पेस ने किया है। शेड्यूल किया गया है कि 2027 में लॉन्च होगा। स्पेस एक्स फाल्कन रॉकेट 9 अब्रोड, वर्ल्ड फर्स्ट प्राइवेट स्पेस स्टेशन, देखो मोर देन 20 ईयर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हैज ह्यूमैनिटी परमानेंट फुटहोल्ड, जो लो अर्थ ऑर्बिट में चल रहा था। अभी नासा प्लानिंग टू कंट्रोल डी ऑर्बिट ऑफ द ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2030। अभी मेन आपको ध्यान रखना है कि देखो लीडिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन वेस्ट स्पेस ने लॉन्च किया, हुज अपकमिंग ऑर्बिटल आउटपोस्ट हेवन 1 इज एक्सपेक्टेड टू बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट प्राइवेट स्पेस स्टेशन इन 2027 में लॉन्च होने वाला है। ठीक भाई। Scheduled to launch abroad a SpaceX Falcon 9 rocket in 2027, Heaven 1 represent the major milestone. Heaven 1 जो है the world first private space station is being developed by which company? किसने, देखो कंपनी पूछ लिया, किसने, ब्लू ओरिजिन ने, एक्सोम स्पेस ने, वेस्ट स्पेस ने, कि बोइंग ने। आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे, राइट। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। RBI ने क्लियर किया अपॉइंटमेंट, एक फार्मर जो SBI के MD थे, SBI के जो MD थे, अब उसको MD एंड CEO ऑफ द यस बैंक के लिए बनाया है। इसका अपॉइंटमेंट किसने किया, RBI ने किया है। RBI अप्रूव किया है विनय मुरलीधर टोनसे, BMT, विनय मुरलीधर। देखो मैं शॉर्ट फॉर्म कभी कभी इसलिए बोल देता हूँ बिकॉज आप नाम देखो, तुम आपको एग्जाम में कई बार नाम याद नहीं रहता, पर वो चीज़ें जैसे कुछ नाम से आपने प्रोनाउंस किया तो वो कभी कभी ध्यान में रह जाता है। BMT, विनय मुरलीधर टोनसे, जो फार्मर MD मैनेजिंग डायरेक्टर SBI के थे, उनको मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ द 3 ईयर टर्म के लिए एस बैंक का अपॉइंट किया गया है। ये एक क्रूशियल फेस व्हेन एस बैंक इज ट्रांजिशनिंग करेगा अपने कामकाल में। ठीक है, एक अच्छा अचीवमेंट होगा। विनय टोनसे जो है MD एंड CEO ऑफ द यस बैंक, ये MD एंड CEO ऑफ 3 साल के लिए होंगे। ठीक है, अभी जब अपनी पोस्ट रिज्यूम करेंगे, इनकी जो अपनी जो पोस्ट है होल्ड करेंगे, ये देखो अभी जो पुराने वाले हैं टोनसे सक्सीड करेंगे प्रशांत कुमार, अभी पुराने वाले प्रशांत कुमार हैं एस बैंक के, उनको जब कार्यकाल एंड होगा 6 अप्रैल को 2026 को, उसके बाद ये संभालेंगे और 3 साल के लिए संभालेंगे, क्योंकि इनका जो प्रशांत कुमार है इनका 6 महीने का एक्सटेंशन हुआ था। हु इज विनय टोनसे, विनय टोनसे जो है सीजनड बैंकर विद डिकेड ऑफ एक्सपीरियंस एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब 10 साल से ज़्यादा का इनका SBI में एक्सपीरियंस है, बिकॉज SBI के ये MD रह चुके हैं। समरी कुछ जान लो कि RBI अप्रूव करता है MD एंड CEO ऑफ द एस बैंक। एक चीज़ और ध्यान रखना कि RBI ने अपॉइंट किया है, बट ये जो उसके शेयर होल्डर हैं, लाइक एस बैंक के जो शेयर होल्डर हैं उनका भी अप्रूवल लेता है, अप्रूवल एक तरह से जरूरी होता है, तो ये ध्यान रखना। RBI अपॉइंट किया है शेयर होल्डर का अप्रूवल लेने के बाद। इनकमिंग CEO जो है विनय मुरलीधर टोनसे हैं, जो आउटगोइंग CEO जाने वाले हैं प्रशांत कुमार हैं। टेन्योर यानी 3 साल के लिए उनको अप्लाई किया गया है, अप्रूव किया गया है। शेयर होल्डर ऑफ द यस बैंक, उनकी भी अप्रूवल अभी पेंडिंग है, यानी अप्रूवल लेना जरूरी है। क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय RBI एज द MD एंड न्यू MD एंड CEO ऑफ द यस बैंक 2026? प्रशांत कुमार ये तो जाने वाले हैं भाई, चंद्र कुमार पांड्या नहीं, विनय मुरलीधर टोनसे, रजनीश कुमार। आंसर कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करोगे। अगली न्यूज़ देख लेते हैं।
छोटी सी न्यूज़ है कि त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने लॉन्च किया इंडिया का पहला आरआरबी को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। आप जानते हो कि 50 साल इसके पूरे हुए, गोल्डन जुबली माइलस्टोन त्रिपुरा का ग्रामीण बैंक लॉन्च किया है। आरआरबी मींस रीजनल रूरल बैंक। अब आप जानते हो कि आरआरबी का एग्जाम भी होता है, बहुत सारे स्टेट में काम करता है, ठीक है। को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड इन कोलेबोरेशन विद स्पॉन्सर्ड बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने स्पॉन्सर्ड किया है, यानी सपोर्ट किया है, उसके हेल्प से रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, ठीक है। रुपे क्रेडिट कार्ड जो आरआरबी में है, आरआरबी का रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। दिस हिस्टोरिक लॉन्च विल टुक प्लेस इन फरवरी 2026 एट अगरतला त्रिपुरा। एक बड़ा मूवमेंट होने वाला है आरआरबी के लिए त्रिपुरा में, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। एलोन मस्क जो है हमारे भाई साहब, वर्ल्ड के पहले भाई बंदा बना है जिन्होंने 800 बिलियन यूएस डॉलर को क्रॉस किया है। वर्ल्ड का मतलब पूरी धरती पर एक इकलौता बंदा, आप समझ सकते हो, 800 बिलियन डॉलर का एक हिस्टोरिक मार्क जो है इसको क्रॉस किया है। फरवरी 2025 में एलोन मस्क अचीव द हिस्टोरिक माइलस्टोन बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडिविजुअल ऑन द अर्थ, धरती पर पहले हैं जिन्होंने एक्यूमुलेट किया नेट वर्थ एक्सेडिंग 800 बिलियन यूएस डॉलर। इनका ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट जो है मोस्ट नोटेबली मर्जर ऑफ द स्पेस एक्स इनका है एंड एक्स एआई। ध्यान रखना, ये पूछ लेंगे कि ये इन्होंने क्रॉस किया है कौन से दो ऑर्गेनाइजेशन को मिलाने के बाद, कौन सी दो बॉडी को मिलाने के बाद, स्पेस एक्स एंड एक्स एआई दैट फंडामेंटली रिसेप हिज बिजनेस एम्पायर एंड कंसोलिडेट हिज फाइनेंशियल पोजिशन। मस्क जो है क्रॉसिंग 800 बिलियन डॉलर थ्रेशोल्ड रिप्रेजेंट्स मोर दैन न्यूमेरिकल माइलस्टोन। इट रिफ्लेक्ट ग्रोइंग कन्वर्जेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी लाइक स्पेस एक्सप्लोरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। मेन आपसे ये तो मार्क पूछ ले सकता है, वर्ल्ड के पहले मतलब अमीर ईमान ये कितने हैं ये पूछ सकता है। कौन कौन सी दो का मर्जर हुआ है, तो स्पेस एक्स एंड एक्स एआई, दोनों में एक्स एक्स है तो ये ध्यान रखना। स्पेस एक्स एंड एक्स एआई मर्जर कैटलाइज द वेल सर्च मर्जर डिटेल वैल्यूएशन। स्पेस एक्स एआई मर्जर कंप्लीटेड फरवरी 2026 में, क्रिएटेड कंबाइन 800 बिलियन यूएस डॉलर, तो वो तो एक मार्क को क्रॉस किया है। उससे भी ज़्यादा क्या है, यूएसडी 1.25 ट्रिलियन। 1.25 ट्रिलियन का मतलब समझते हो भाई, 1250 बिलियन यूएस डॉलर। अब बताओ, यहाँ 800 की बात हो रही थी भाई, 1250 बिलियन डॉलर ये पहुंच गए हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है, दुनिया के पहले हैं। कंबाइन एंटिटी वैल्यूएशन इनकी जो है यूएसडी 1.25 ट्रिलियन डॉलर है, यूएस ट्रिलियन डॉलर। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। देखो एक पोर्ट है जो क्लीनेस्ट पोर्ट लॉन्च किया, क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर, साल भर का मतलब पूरे साल में क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर जिसको मिला है, और ये अवार्ड कहाँ से मिलता है, स्वच्छता पखवाड़ा 2025 के रूप में मिला है, ठीक है। और वो पोर्ट कौन सा है भाई, पारादीप पोर्ट। सबसे पहले तो यही जान लो कि पारादीप पोर्ट है कहाँ भाई, ओडिशा में है। चांदीपुर कोस्ट अभी आपने देखा था पिछले एक स्लाइड में, तो चांदीपुर वो भी ओडिशा में है। ये पारादीप पोर्ट जो है, ये पोर्ट है पारादीप पोर्ट जो ओडिशा में है, इसको स्वच्छता पखवाड़ा 2025 के अकॉर्डिंग क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर, पूरे साल ईयर, ठीक है, अवार्ड मिला है। पारादीप पोर्ट अथॉरिटी हैज इमर्ज एज द क्लीनेस्ट परफॉर्मिंग मेजर पोर्ट। ध्यान रखना, ये पारादीप पोर्ट जो मेजर पोर्ट में आता है। फर्स्ट प्राइज एट द स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025। क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर 2025 पारादीप पोर्ट जो है ओडिशा में, इंडिया क्लीनेस्ट परफॉर्मिंग मेजर पोर्ट, फर्स्ट प्राइज एट स्वच्छता पखवाड़ा 2025। ये जो रिकॉग्निशन रिफ्लेक्ट इसकी सस्टेन एफर्ट इन सैनिटेशन में, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन रादर देन वन टाइम क्लीननेस। सिर्फ एक बार क्लीननेस नहीं भाई, इनकी चलती रहती है, ठीक है। तो ये इसके बारे में अवार्ड मिला है। कुछ स्टैटिक चीज़ें जान लो कि भाई स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025 ये इनको मिला है, पारादीप पोर्ट को। विनर ऑफ द क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर पारादीप पोर्ट अथॉरिटी। मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे इन्वॉल्व है। कोर पिलर इसके क्या है कि जन भागीदारी, एक पेड़ माँ के नाम, सफाई मित्र सुरक्षा, राइट। क्वेश्चन है, स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड आर इंस्टीट्यूटेड बाय व्हिच मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री इंस्टीट्यूट करती है। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। आंसर आपको मैं बता चुका हूँ, आंसर आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में दोगे, ठीक है भाई। चलो अगली न्यूज़ देख लेते हैं, बस 2-3 और न्यूज़ है छोटी छोटी। इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया फर्स्ट एलएनजी डीजल, देखो एलएनजी एंड डीजल डुअल फ्यूल डेमो ट्रेन।
अब डेमो का मतलब क्या, जैसे मेमो डेमो होती है ना, तो ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होती है, मतलब लंबी दूरी के लिए नहीं होती, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, छोटी दूरी ट्रेवल करती है। तो एक तो एलएनजी एंड डीजल है, इसलिए इसको डुअल बोला गया है। कहाँ लॉन्च किया है? अहमदाबाद, यानी भाई साबरमती अहमदाबाद में लॉन्च किया है। इंडियन रेलवे ने कंट्री फर्स्ट एलएनजी एंड डीजल डुअल फ्यूल डेमो ट्रेन लॉन्च किया है साबरमती गुजरात अहमदाबाद में, मार्किंग बिग मूवमेंट सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली रेल ऑपरेशन। ठीक है। व्हाट इज एलएनजी डीजल एंड डुअल डेमो ट्रेन? डेमो का मतलब देखो, डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, ये इसका फुल फॉर्म है। आपसे कई बार पूछ लेगा कि डेमो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसके किसी एक लेटर का फुल फॉर्म पूछ लेगा। ठीक है। तो डेमो डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट जो है एक कंपनी यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस पैसेंजर सर्विस। इसमें क्या है? अपग्रेडेड टू रन डुअल फ्यूल सिस्टम बोथ लिक्विफाइड नेचुरल गैस मीन्स एलएनजी एंड डीजल। ट्रेन में 1400 हॉर्स पावर ड्राइविंग पावर है एंड ये 40% ऑफ द कन्वेंशनल डीजल पर यूज़ करेगा, एलएनजी रिप्लेस कर देगा। एलएनजी रिप्लेस 40% ऑफ द कन्वेंशनल डीजल, मतलब आप समझते हो कि जो अभी मान लो कि 100 लीटर डीजल लगता था तो उसकी जगह 40 लीटर तो खत्म कर देगा, ऐसे ही एलएनजी 60 लीटर और लगेगा। ठीक है। सक्सेसफुल फील्ड ट्रायल 2000 किलोमीटर से ज़्यादा का हुआ है। ठीक है। चलो अगली न्यूज़। इंडिया चाइना ने एक ट्रेड सर्ज, हिस्टोरिक ट्रेड गया है $155 बिलियन का, मतलब डिप्लोमेटिक, ये बायलैटरल डिप्लोमेटिक जो ट्रेड हुआ है $155 बिलियन का इंडिया और चाइना। हम आप बीच बीच में बोलते हैं भाई हम चाइना का माल यूज़ नहीं करेंगे, भाई चाइना का माल कैसा यूज़ नहीं करेंगे? $155 बिलियन का तो बताओ, ये डिप्लोमेटिक, ये बायलैटरल ट्रेड हो गया है और ये अब तक का हाईएस्ट है। तो विदाउट चाइना तो यार कैसे सोच सकते हैं? ठीक है। वर्ल्ड टू मोस्ट पॉपुलस नेशन, यानी इंडिया एंड चाइना, एशिया लार्जेस्ट इकोनॉमी, दोनों एशिया, हालांकि चाइना बहुत आगे है हमसे इकोनॉमी में कई सारी चीज़ों में, बट एट द सेम टाइम कि दोनों, इंडिया उसके बाद तो है ही सही, हाँ पॉपुलेशन के मामले में इंडिया तो चाइना को भी ओवरटेक कर दिया है। हैव रीच्ड अ हिस्टोरिक ट्रेड माइलस्टोन इन 2025। हुआ क्या है? कॉम्प्लेक्स बायलैटरल रिलेशन, इंडिया एंड चाइना जो है रिकॉर्डेड बायलैटरल USD 155.6 बिलियन इन 2025। दिस रिकॉर्ड ट्रेड अचीवमेंट अराइव एमिड ऑफ द ब्रॉडर नॉर्मलाइजेशन। बाकी सब चीज़ें ऐसे ही हैं। जो ट्रेड माइलस्टोन अचीव हुआ, सब्सटेंस एंड सिग्निफिकेंस, ट्रेड रिकॉर्ड, ट्रेड वॉल्यूम एंड ग्रोथ ट्रेजेक्टरी। देखो USD 155.6 बिलियन बायलैटरल ट्रेड वॉल्यूम हुआ है 2025 में इंडिया एंड चाइना के बीच में। हिस्टोरिक पीक पर गया है कि फिगर सरपास ऑल प्रीवियस ट्रेड रिकॉर्ड, सभी प्रीवियस जितने भी ट्रेड रिकॉर्ड है सबको तोड़ दिया है। ईयर ऑन ईयर जो है 12% का ग्रोथ रेट है, मतलब हर साल 12 साल का ग्रोथ रेट है। ट्रेड वॉल्यूम परस्पेक्टिव $155.6 बिलियन का है। ठीक है भाई। चलो अब लीडरशिप चेंज एट नवल आर्मामेंट मीट न्यू डेजी। इंडिया के डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट ने एक की लीडरशिप चेंज विद श्री दिवाकर जयंत, नाम ध्यान रखना, दिवाकर जयंत, जो INAS टेकिंग ओवर द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नवल आर्मामेंट, DGONA, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल आर्मामेंट, फरवरी 2026 में किसने लीड किया है? अब सवालेंगे भाई दिवाकर जयंत ने। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेवल आर्मामेंट, देखो दिवाकर जो जयंत हैं, श्री दिवाकर जयंत जी बिलोंग्स 1991 के बैच के हैं जो इंडियन नेवल आर्मामेंट सर्विस को संभाले थे। अब क्या है कि ज्वाइन किए नेवल आर्मामेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन नेवी 28 दिसंबर 1992 से काम कर रहे हैं, 33 साल का उनके पास एक्सपीरियंस है। रोल ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेवल आर्मामेंट होता क्या है कि इनका क्रूशियल पोजीशन विद इन द नेवल हेडक्वार्टर, रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, लाइफ साइकिल सपोर्ट ऑफ नेवल वेपन सिस्टम। DGONA यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल आर्मामेंट, ये क्या है? एक वाइटल रोल होता है इंश्योरिंग कम्बैट रेडीनेस, सेफ्टी, स्टैंडर्ड, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, इन सारी चीज़ों के बारे में इनका मेन क्रिटिकल रोल होता है। समरी थोड़ा सा देख लेते हैं न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि न्यू DG ऑफ द नेवल आर्मामेंट अपॉइंट हुए हैं और वो भाई कौन है? DJ मीन्स दिवाकर जयंत। ठीक है, नाम ध्यान रखोगे। दिवाकर जयंत उनका नाम है भाई, 2 फरवरी को चार्ज लिया है। और पुराने वाले जो हैं उनका P उपाध्याय हैं जो गए हैं, राइट। और कोर एक्सपेंसिव टॉर्पेडो एक्सप्लोसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इनका कोर एक्सपर्टाइज है। क्वेश्चन देख लो, श्री दिवाकर जयंत हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस होता एक्चुअली, डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेवल आर्मामेंट, DGONA एंड डिफेंस सेक्रेटरी। आंसर कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करोगे। आखिरी न्यूज़ है, देखो
विंटर ओलंपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अभी इसको ध्यान रखो कि विंटर ओलंपिक्स 2026 यानी 2026 मिलानो कोर्टिना, नाम ध्यान रखना, मिलानो कोर्टिना में हो रहा है। एक्चुअली इसका नाम है, आप समझ लो, हालांकि ये दोनों सिटी हैं अपने आप में। इसका पूरा शेड्यूल इवेंट्स कब कहाँ देख लेते हैं। विंटर ओलंपिक्स 2026 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट्स ऑफ द डिकेड, ऑफिशियली नोन एज मिलानो कोर्टिना 2026 विंटर ओलंपिक। पूरा इसका नाम ध्यान रखना कि मिलानो कोर्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स। दिस ब्रिंग टुगेदर एथलीट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के एथलेटिक्स आते हैं यहाँ पर, गेम खेलते हैं इसमें। 2026 का जो विंटर ओलंपिक्स कहाँ हो रहा है, तो भाई वो इटली में हो रहा है। 2026 का विंटर ओलंपिक्स इटली में होने वाला है। इटली जो है ये तीसरी बार इसको होस्ट कर रहा है। इटली इज होस्टिंग विंटर ओलंपिक्स फॉर द थर्ड टाइम। पहले 2 बार जो हुआ है, पहले कोर्टिना डी अम्पेजो में हुआ 1956 में, उसके बाद 2006 में टोर्निन में हुआ है। इस बार क्या है कि मल्टीपल, इस बार का 2026 का जो एडिशन है इसमें मल्टीपल सिटी में हो रहा, इज यूनिक बिकॉज मल्टीपल सिटी होस्टिंग मॉडल। इवेंट्स जो है ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस मिलान, कोर्टिना डी अम्पेजो, बोर्मियो एंड वल्डी, फ्यूमे, बहुत सारी सिटीज़ में हो रहा है। जो इसका शेड्यूल है भाई ये देख लो कि 4 फरवरी से चालू हो रहा है एंड 22 फरवरी तक जाने वाला है। जो इवेंट्स है वेदर के कारण चेंज हो सकता है कुछ चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आपको ये मैं पढ़ा रहा हूँ एग्जाम ट्रिक्स पर मिल रही है। कहाँ मिल रही है भाई, चैनल का नाम है एग्जाम ट्रिक्स। यहाँ पर आपको मैं पूरी करंट अफेयर अभी दे रहा हूँ, मिल रही है। उसके अलावा क्वांट पूरी पढ़ाई जा चुकी। अब एक बार देखो क्वांट का तरीका देखो पढ़ने का। भाई मैं बोल रहा हूँ, गारंटेड बोल रहा हूँ कि आपको पैसे देके यानी पेड कोर्सेस में भी ये चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको, जो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। 2 बार पढ़ा दिया हूँ, 2 बार आप देख लो, दोनों बार अलग अलग तरीका अपनाया हूँ। भाई मज़ा आ जाएगा। सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ पर चैप्टर वाइज टॉपिक्स डले हैं, पूरे वीडियोस डले हैं। उसके अलावा रीजनिंग भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, रीजनिंग भी पूरी पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। एंड देन डीआई की बात करूं, जो चीज़ें अच्छी स्कोरिंग होती है, जहाँ से आप अपना सिलेक्शन लगभग फिक्स कर देते हो, तय कर देते हो, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाओ। उसके अलावा आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ। एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और बताओ क्या कैसा है। बाकी जो चीज़ें क्वेश्चन में आपसे पूछी जा रही है वो आप जरूर मेंशन करना, अपना सपोर्ट जरूर बनाना, शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ जो भी पढ़ रहे हैं या जिनको ज़रूरत है, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय बाय।